इस साल यानी 2020 के अंत में 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे फिजी में इस तारीख की घोषणा की गई है और आज इसी सिलसिले में हमसे बातचीत के लिए आई हुई है आरती नायडू जो कि प्रिंसिपल करप्शन प्रिवेंशन ऑफिसर है फाइकेक में। आपका स्वागत है आरती जी। थैंक यू शामी जी। तो 9 दिसंबर को जब तक ये प्रोग्राम हमारा FBC TV पर जाएगा तब तक ये ओवर हो जाएगा ना, इसलिए हाँ। उसी दिन रहेगा। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है और फिजी में 9 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो हर साल मनाते हैं, इस साल का थीम क्या है और इस पर आप बताइए। जी हाँ शमी जी, 9 दिसंबर को जो ये अलोकेटेड है एक्चुअली एवरी ईयर 9 दिसंबर को ही इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाते हैं। एंड द रीज़न का फिजी एक्चुअली मनाए हैं बिकॉज वी हैव acceded to the UNCAC which is the United Nations Anti-Corruption Convention. So because हम लोग उसमें accede है, we have signed it and we said कि हाँ right, we'll follow this. We're going to implement this in Fiji. That's why we are also part of that. इसलिए हम मनाते हैं। और इस साल we decided कि let's take it a step better or a level up. So this year we've got a huge campaign that we are actually running out. किस तरह का कैंपेन है ये? ये कैंपेन है आई डोंट एक्सेप्ट ब्राइब्स बैज एंड कैंपेन, यानी कि मैं घूस नहीं लेता। जी हाँ जी हाँ। इस साल का कैंपेन थोड़ा बड़ा से है। इनफैक्ट हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है ये सिविल सर्विस पे है। इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो हम लोग सिविल सर्विस में लगाता है। तो फाइके कितने सालों से इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मना रहा है थ्रू इट्स इंसेप्शन या बीच में कितने सालों से, और अभी तक आपने क्या प्रोग्रेस देखा है? क्या फाइक उससे खुश है हर साल जब ये करते हैं? क्या क्या गोल्स मीट किए आपने? एक्चुअली एवर सिंस 2007 एवर सिंस वी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड तब से हम मना रहे हैं। जी हाँ। और हर साल हमारा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है, कुछ ना कुछ थीम होता है इसका। पिछले साल कौन सा थीम था जो है उसमें आप लोग संतुष्ट थे? Actually generalized theme last year was United Against Corruption. So that was usually it's released by UN. The themes are released by UN. So these are some of the themes. This year it's also United Against Corruption, but उसका एक और theme आया है Recovery with Integrity. So 2020 का theme है Recovery with Integrity. It's just in line with COVID and everything that's happening around us and seeing how the nation is recovering. But we're talking about integrity, honesty, जो हम लोग बोलता है, एक सिंपल चीज़ है जो honesty, उसको हम इस साल we're giving a lot of preference to that. तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे फिजी 9 दिसंबर को दुनिया भर में इस पर काफ़ी जोर दिया जाता है और फिजी में फाइकक भी जोर दे रहा है। आपने कहा आई डोंट एक्सेप्ट ब्राइब्स बैज इन कैंपेन। ब्राइब्स तो होता है घूस नहीं लेते अगर जो फिजी भाषा में कहें। बैज और कैंपेन के बारे में बताइए। ओके इस साल हमने क्या किया है विद यूनाइटेड नेशंस पैसिफिक रीजनल एंटी करप्शन प्रोजेक्ट जो है द UNPRAC, वी हैव पार्टनर्ड विद UNDP एंड UNODC टू एक्चुअली लॉन्च दिस कैंपेन। ये कैंपेन क्या है, हमने एक बैज रिलीज करेंगे नेक्स्ट ईयर टुमारो। ये बैज क्या है, इट्स लाइक अ रिमाइंडर। हम सब कह सकते हैं कि हाँ आई वर्क विद इंटेग्रिटी, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं जब काम पे जाता हूँ मैं ऑनेस्ट हूँ, बट कभी कभी हमको रिमाइंड करना पड़ता है ये वैल्यूज़, हमको एक रिमाइंडर। सो ये बैज जो है ये एक रिमाइंडर है एंड दिस बैज नेक्स्ट ईयर इज गोना बी गिवन टू ऑल सिविल सर्वेंट्स। इस साल भी सिविल सर्वेंट्स को दिया जा रहा है ये? जी हाँ, इस साल इसका लॉन्च है और नेक्स्ट ईयर ये बैज जो है डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए एंड इज गोना गो टू ऑल सिविल सर्वेंट्स। और इसके साथ एक कैंपेन है, द कैंपेन इज एक्चुअली आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर गोना गो थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम which is on anti-bribery. So that's why we say the badge and campaign, because that's all going hand in hand. So it's not कि हम लोग खाली badge दे दिया and that's it कि हाँ यहाँ छोड़ दिया है, ऐसे नहीं है। ये साल हमने सोचा है कि नहीं, we're going to take that step forward and we're going to sort of have that link. जोड़ दें। जी हाँ, वो link हमने जोड़ा है। तो apart from the badge, you also go through a very rigorous training, just as reminder, you know what the policies are saying. ये अक्रॉस सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस। जी हाँ। आपने कहा कि इस बार जो एक तो है कि हम घूस नहीं लेंगे। जी हाँ। आई डोंट एक्सेप्ट या आई डोंट एक्सेप्ट, लेंगे की बात छोड़ दो, हम घूस नहीं लेते, आई डोंट एक्सेप्ट, ये सही होगा। ठीक, फिर एक बैच है, उसके साथ कैंपेन जुड़ा है, एंटी ब्राइबरी पर फोकस क्यों?
ये फोकस इसलिए है बिकॉज शमी जी, जैसे आप जानते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट ब्राइबरी, ब्राइबरी सिर्फ दो जनों के बीच में होता है, एक तीसरे को पता नहीं होता कि क्या हुआ, कभी नहीं पता लगता है। बट इसमें क्या होता है, वी क्रिएट अ गैप, क्योंकि आज फॉर एग्जांपल इफ़ आई कम इन एंड आई ब्राइब यू और हमें सर्विस मिल के है, आपका एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ध्यान जो आएगा आपके पास वो भी ब्राइब देगा, इन बिकॉज जो घूस लेने वाला होता है। हाँ, तो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है, तो कल का जो वो आएगा और वो नहीं दे पाएगा तो क्या हम उसको वो सर्विस नहीं देंगे? सी सो तो आपने जो जो फाइकेक का जो थीम है एंटी ब्राइबरी है, क्या ये जो एंटी ब्राइबरी जो फोकस है वो क्यों इस पर फोकस किया गया है कि ये समस्या है और इससे पार जाना है, या फिर एज ए रिफ्रेशर रिमाइंडर है, या फिर फाइकेक इससे परेशान है? ये एक्चुअली समस्या है, इससे पार भी जाना है, एंड इट्स अ रिमाइंडर एज वेल। जी, हाँ, अच्छा जी। और द अदर थिंग इज FICAC is actually mandated. We are mandated that we look into bribery issues, and because we are mandated, it is हमकी जॉब है ये, हमारा काम है कि हम इस पे every now and then we remind people. There is that very good group of honest people. जी हाँ, So it is important that we remind everybody that सभी के। everybody needs to follow it. अच्छा, तो जब एंटी ब्राइबरी है, और मैं जानती हूँ आप जो सुन रहे हैं, आप हमें कॉल करके फाइकेक से सवाल करना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आरती नायडू जी हैं, एंटी करप्शन जो करप्शन प्रिवेंशन ऑफिसर है फाइकेक में। उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि फाइकेक के पास अगर जो कोई जाता है, कौन समस्या, किस तरह की समस्या लेकर आता है? अक्रॉस सिविल सर्विस में कोई भी समस्या हो, या सिर्फ ब्राइबरी को लेकर? जी नहीं, anything to do with any corruption, any sort of corruption event, if they see कि कुछ है, एक्चुअली अगर आप शुआ भी नहीं है तो भी आ सकता है। आप तो भी आ सकते हैं। कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि ये हुआ है मगर मुझे पता नहीं ये ब्राइब है कि नहीं है, कि करप्शन है या नहीं है, जी। तो ऐसे भी होता है। तो ब्रेक के बाद आप हमें ज़रूर कॉल करें। हमारे साथ हैं आरती नायडू, फाइकेक की ओर से प्रिंसिपल करप्शन प्रिवेंशन ऑफिसर है। आपके पास कोई सवाल है सिविल सर्वेंट्स एज अ होल लेकर, जिनका भी थीम है, फोकस है एंटी ब्राइबरी और हम घूस नहीं लेते, आप अगर जो आरती जी से कुछ पूछना चाहते हैं, या उनके सम्मुख कुछ रखना चाहते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया है और अभी तक फाइकेक के पास नहीं गए हैं, या कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप ब्रेक के बाद हमें कॉल कर सकते हैं 32209023 32209003 पर। रेडियो फीजी टू FBC TV पर आईना का ये प्रोग्राम है। मैं हूँ आपकी होस्ट शमी लोचन, और मेरे साथ हैं आरती नायडू जी, फाइकेक से हैं, प्रिंसिपल करप्शन प्रिवेंशन ऑफिसर हैं। आरती जी, आपने बताया है कि आपकी बार इस साल 9 दिसंबर को फोकस है एंटी ब्राइबरी। तो फाइकेक किस तरह से एंटी ब्राइबरी का मैसेज है उस पर जोर डालेगी या एम्फेसाइज करेगी? इस साल हमने क्या किया है शमी जी, अपार्ट फ्रॉम द बैच, वो कैंपेन जो रन हुए उसके संगे संगे एक मीडिया कैंपेन भी रन हुए हैं। हम लोग के पास एड्स है, रेडियो एड्स है, TV एड्स विल बी कमिंग आउट सून। तो द एम्फोसिस ऑन द मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। हम लोग मानता है कि पीपल नॉट ओनली अंडरस्टैंड द मैसेज, हम लोग मानता है कि दे अप्रोच अस, कॉल अस, आस्क अस, टॉक अबाउट इट, बिकॉज वी वांट दिस कॉन्सेप्ट कि एकदम स्ट्रांगली फिल्टर हो थ्रू द पॉपुलेशन, बिकॉज हम लोग मानता है पीपल कम बैक एंड आस्क अस अबाउट इट। अच्छा, अगर जो हम लोग करप्शन ऑफेंसेस लें, तो इसमें कई तरह के करप्शन होते हैं। तो एक बार फिर से, तो ब्राइबरी जब हम इस पर डिस्कस करते हैं, तो अन्य करप्शन ऑफेंसेस से क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क ये है कि ब्राइबरी ऑफेंसेस, लाइक आई सेड अर्लियर ऑन, सीक्रेसी ना, हम दो अगर कुछ कर रहे हैं तीसरा को पता नहीं चलता है। और कई बार ऐसे होता है ब्राइबरी के कारण से कहीं और लोग के घाटा होता है, जैसे कि जो सर्विस सबको मिलना चाहिए वो सबको नहीं मिलता है, कोई को मिलता है, कोई नहीं मिलता है। और ब्राइबरी में क्या होता है, हम वो गैप को और बढ़ाते हैं, वो जो गैप है
कि सर्विस एक तरह का सर्विस है, इसी तरह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, हम उस गैप को और बढ़ाते हैं। जी, तो आरती जी कॉलर को मौका देते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, कहाँ से। नमस्ते जी, आपने कहाँ से कॉल किया है और आपका सवाल क्या है, नाम क्या है? बहन जी जी, आपका नाम क्या? आप जी क्या नाम है आपका भाई साहब? ये पंडित शर्मा ओंकार रोड से बात करता हूँ। जी पंडित शर्मा जी अच्छा, बहुत बोलिए। सुंदर प्रोग्राम आप लाया है बहन जी, जी बहुत सुंदर प्रोग्राम। बट हम खली मंगता जाने जो मेहमान आई से ये लोग आरती जी, और शुद्ध हिंदुस्तानी में बात नहीं कर सके। देखो टॉकबैक शो में ज़रूरी नहीं कि शुद्ध हिंदी में बात करे, वो हिंदी में बात करे जिससे कोई समझ सकता है, चाहे फिजी हिंदी में बात करे, चाहे अपने लंबा सा डायलेक्ट में बात करे, ऐसे रहे कि बात समझ में आ जाए, है कि नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा इंग्लिश मारी तो हम लोग जैसे बुढ़ा पुरानी आदमी हम लोग बहुत समझ नहीं पाएगा कौन सी वो है ना। अच्छा जी, बात मारू है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी कॉल करने के लिए। नमस्ते जी, आपका स्वागत है आईना में। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? जी, मेरा नाम है सुख सिंह। जी सुख सिंह जी बोलिए, लंबा सा से। हाँ जी लंबा सिंह। जी अच्छा, मैं थोड़ा जाने इन फाइक इन्वेस्टिगेट सोशल क्लब्स। फाइक एक सोशल क्लब्स को इन्वेस्टिगेट करता है और विस्तार से आप कुछ पूछेंगे? आपके कहने का मतलब क्या है कि सोशल क्लब्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? फाइक because I've come through some of the things they've been very wrong, like giving us jobs, paying extra money and the job was not done. सोशल क्लब्स मतलब कि सोशल क्लब्स तो कोई प्राइवेट भी कर सकता है, या किस तरह के सोशल क्लब के बारे में आप बात कर रहे हैं? For example, I give the name of the club, Lambasa Club. जी Run by, it's owned by the members, but it's a committee looks after it. जी, तो आप ये जानना चाहते हैं कि फाइकेक शहरों में जो क्लब्स होता है, FICAC or any other institution where I can take my report and to have an investigation done. क्या कर Private सकते हैं? audit of that club. यहाँ पर सुख सिंह मेरे ख्याल से लंबा सा क्लब के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, शमी जी, जो प्राइवेट क्लब्स है ये तो फाइक नहीं इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। हाउएवर आई थिंक ढेर इन्फॉर्मेशन है जो वो दे नहीं पा रहा है हमें, बट हम आपको अपना टोल फ्री नंबर देता है 1322 जी ये कॉल कर कर इस पर पूछ सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हमारे पास हम बेटर पोजीशन में रहेंगे एडवाइस दे के लिए। ठीक है सुख जी। जी हाँ, Okay, thank you very much. थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। और भी कॉलर्स को मौका दे सकते हैं 32209023 32209003 हमारा फ़ोन नंबर है। तो पब्लिक सर्विस को क्यों गिफ्ट देना गलत है? जी हाँ शमी जी, पब्लिक सर्विस को आपको गिफ्ट देना ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारा तनख्वाह मिलता है, हमें हमारा वेजेस मिलता है ये काम करने के लिए, और उसके उपरांत अगर आप हमें गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर किस लिए दे रहे हैं? अगर जो कोई सिविल सर्वेंट काम कर चुका है और बुरा प्रोसीजर के साथ उन्होंने फॉलो किया, जैसे मैंने आपको काम दिया, मैं आपके पास गई हूँ सिविल सर्विस में, मेरा काम अच्छा हो गया, जल्दी हो गया, तो क्या मैं दे सकती हूँ एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने काम किया, काम करने के बाद? okay. ये जगह शमी जी मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि एक गिफ्ट और ब्राइब में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फ़र्क होता है। एक गिफ्ट जैसे आपने कहा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन, अगर आप मुझे एक गिफ्ट दे रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम लौट के जाके ऑफिस में डिक्लेयर करना पड़ता है जी, मैं सबसे बांट सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये गिफ्ट खाली मेरा लिए है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं है तो हाँ ठीक है, मगर इसमें से एक भी चीज़ अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता हूँ या मैं किसी से बताता नहीं हूँ, मेरा सुपरवाइज़र को नहीं पता है कि मुझे ये मिला है, या मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ किसी, इसमें फिर क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है कि क्या है ये। अगर जो किसी का कल्चर है, कुछ लोगों के कल्चर में होता है कि अच्छा काम किया है तो लोग गिफ्ट दे दे, या फिर उनके कल्चर में शायद जैसे ही अप्रोच करते हैं गिफ्ट दे, तो या यहाँ पर क्या कल्चर बीच में आता है या फिर लो इज़ लो? एक्चुअली शमी जी, इफ़ वी टॉक अबाउट लॉ एंड कल्चर, तो कल्चर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डिफेंस एनीमोर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कानून है उसी पर। जी हाँ, जो कानून है वो कानून है, मगर अगर आपको गिफ्ट मिलता है, आप इसको अगर किसी से बता नहीं सकते तब ये रॉन्ग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसा सिविल सर्वेंट हम लोग को भी याद रखना चाहिए कि हमें गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करना है, तो आप ये क्लियर कर दो कि आई एम सॉरी, मैं गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करता, मेरे पॉलिसी में है कि मैं गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करता। लेकिन क्या सिविल सर्वेंट्स ऐसा करते हैं?
जी हाँ, कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कई दफ़े बड़ा बड़ा गिफ्ट्स को कहा है कि नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि मेरा पॉलिसी में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं एक्सेप्ट कर, अब मैंने जो किया है ये मेरा काम है, मैं इसके लिए तनख्वाह लेता हूँ, ये मेरा काम है। आपने जो टोल फ्री नंबर दिया एक बार से फिर बता सकते हैं? श्योर, इट्स 1322 और ये सभी वोडाफोन, इंक और डिजिटल यूजर्स के लिए फ्री है। तो आपका जो फाइके का टोल फ्री नंबर है 1322। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर आरती जी से ये पूछेंगे कि आपके फाइके के टोल फ्री नंबर 1322 पर किस तरह के कॉल्स आते हैं या फिर क्या कॉल्स आते हैं ये शिकायत के लिए कि किसी ने उनसे घूस लेने की कोशिश की है, काम जल्दी से होने के, या फिर अंडर द टेबल कुछ दे दिया। किस तरह की शिकायतें आती हैं और किस तरह से फिर उन्हें रिजॉल्व किया जाता है? क्या कुछ विसल ब्लो वगैरह है? अगर जो कोई इस पर रिपोर्ट करना चाहता है कैसे जा सकता है? ब्रेक के बाद। आईना में मेरे साथ हैं आरती नायडू जी, फाइकिक से हैं, और हम बात कर रहे हैं एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन को लेकर। 1322 टोल फ्री नंबर पर किस तरह की शिकायतें आती हैं आपके पास? हमारे पास कई सारे शिकायत आते हैं। इनफैक्ट कोई जने खाली कॉल करे है पूछे के लिए, एडवाइस के लिए कि मैंने ये देखा, ये सही है या गलत। कभी कभी पीपल इतना अनशुआ है कि कौन सी है, सो सब रकम के शिकायत आते हैं। एंड इट्स 24 आवर्स लाइन है ये, तो वी हैव समबडी ऑन द लाइन 24 आवर्स आपकी शिकायत सुनने के लिए। अगर आप कॉल करा और बोला कि नहीं मैं अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बात करना चाहते हो, ये तो भी उनके हम लिए अकोमोडेट सुविधा करते हैं। है। जी हाँ। तो अगर जो सिविल सर्वेंट्स में कोई घूस लेता है, अगर जो मैंने जी हाँ। कहती हूँ कि होता है, अगर जो लेता है, तो जिस व्यक्ति से वो मांगता है उसको क्या करना चाहिए? प्रोसीजर क्या है? किसको संपर्क करना चाहिए? वो अगर हमारे पास आने मांगते हैं बिकॉज दे थिंक कि अगर कोई देख ली तो कौन सी सोची कौन सी बोली, अगर ये डर रहा है हमारे टोल फ्री लाइन पे कॉल करिए। इसी नंबर पे जी हाँ, 1322 पे। हाँ। हमारे 1322 पे कई ऐसे सारे कॉल्स आए जो काफ़ी अच्छे केसेस हुआ है लेटर ऑन, जिसका अच्छा कन्विक्शन भी है हमारे पास। तो आप 1322 पे कॉल करके बताइए कि हम ऐसे किसी ने मांगा है या किसी ने यह कहा है, मैं क्या करूँ। तो क्या उस व्यक्ति के जो कॉल करने वाला व्यक्ति होता है उनके पास कुछ सबूत होने चाहिए? नाम क्या क्या कॉन्फिडेंशियल होता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है? वैसे तो अगर वो कहेगा कि मैं एनोनिमस होना चाहता हूँ तो ये भी हम सकते हैं करें। सर्टन थिंग्स कॉन्फिडेंशियल रही, बट उसको हमें थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिना तो हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे इन्वेस्टिगेशंस, और तो फिर वहाँ से आगे हम इन्वेस्टिगेशंस टेक ओवर करने लगे एंड बढ़ाएंगे। तो आपने पहले से ही काफ़ी क्लियर किया हुआ है कि आरती जी की फाइकेक जो है वो ये देखती है कि सिविल सर्वेंट्स में ब्राइबरी ना हो, जी हाँ। मतलब कि करप्शन ना हो, घूस लेने वाला काम या किसी भी गैर तरीके से जो है लेन देन वो ना हो। तो क्या ये सिर्फ सिविल सर्वेंट्स तक ही सीमित है? शायद हमारे जो फिजियंस है, जनता है, वो बाहर अगर जो इस तरह का प्रैक्टिस देखें, उनके साथ कुछ हो रहा है जिससे वो खुश नहीं है, चाहे कुछ भी ले लो, कंज्यूमर्स है, रियल एस्टेट, तो आपके पास आए या फिर कहीं और जाना पड़ता है इन शिकायतों को लेकर? एक्चुअली खाली सिविल सर्वेंट्स तक ही नहीं सीमित है। सिविल सर्वेंट्स तो एक पोर्शन है, देयर इज अनदर पार्ट कि जोन पर्सन ब्राइब देता है, जोन पर्सन ब्राइब दे उलोंग भी इसमें ऑल्सो इन दैट्स प्राइवेट सेक्टर। देने वाला, घूस जी हाँ। देने वाला और लेने वाला। जी हाँ, दोनों उसमें हमारे जो लॉ है अभी वो दोनों को अकाउंट में लेता है, देने वाला को और लेने वाला को। तो ये मैसेज जो है ये खाली सिविल सर्विस के लिए नहीं है मौके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटेग्रिटी मैसेज, काहे कि बिकॉज वी वांट टू बूस्ट इंटेग्रिटी इन द सिविल सर्विस। बट ये मैसेज जो ये स्ट्रांगली दैट्स बैज में एक्चुअली लिखा है, आई डोंट एक्सेप्ट ब्राइब, वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है स्वामी जी। काहे कि अगर आप हमारे सामने बैठे हैं, आई एम वेयरिंग दैट बैज, अगर आप देना भी चाहेंगे आप थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि नहीं ये बैज पहना है। और जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा है उसको भी ये जो मैसेज है ये बहुत लाउड और जोरदार से एकदम पता चलता है। तो अगर जो किसी को घूस लेते देते पकड़ा गया, सजा क्या है और साबित ये बात हुई तो? जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर लॉ राइट नाउ ये तो 7 to 10 years इम्प्रिजनमेंट है, फिर इसमें फाइन है, एंड देन जॉब तो गया, ये अलग बात है। और अब तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट भी है, सो दैट अगर कुछ
आपने खरीदा उससे, जैसे कि गाड़ी है या बंगला है या कुछ भी खरीदा, ये सब भी कॉन्फिस्केट हो सकता है। सो इसमें टूटा ही टूटा है, सब बगल से टूटा है। इसमें कोई बगल से अगर आप सोचता है कि आज करा राइट से, हाँ राइट, आज नहीं पकड़ा गया, तो बट कभी ना कभी एट कोई ना कोई पॉइंट जब पकड़ा जाएगा, इसमें सब तो बगल से एंटी टूटा है। करप्शन और जो ब्राइबरी की अगर हम बात करें, घूस लेने देने की बात करें, और जो करप्शन होता है उसमें हर एक फिजियन की जिम्मेदारी क्या है? हर एक फिजन की जिम्मेदारी ये है, पहला तो वो ऑफर ना करे, सेकंड एज सिविल सर्वेंट्स वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट, हम ये ले भी नहीं सकते। और हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी एज फिजियंस कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमने ये देखा है कई बार पीपल जानते हैं कि क्या हुआ बट ये बताते नहीं है, क्योंकि क्यों, ओ ये मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना इस लफड़ा में, मुझे नहीं जाना है इसमें, मैं नहीं बताऊंगा तो मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, यू नो दैट कॉन्सेप्ट हम लोग के है जो। तो फैकेक द्वारा अभी तक जो एंटी करप्शन कुछ काम है उसके बारे में आप बताएंगी, अभी तक फैकेक ने क्या किया है? अभी तक तो हमारे ढेर काम ऐसे हैं जो हमने किया है। कम्युनिटी वर्क हमने बहुत किया है अभी तक। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सिविल सर्विस में काफ़ी हुआ है। अब हमने प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ढेर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया है। वी हैव गॉट द कॉर्पोरेट इंटेग्रिटी प्लेज जो हमने साइन किया है विद प्राइवेट सेक्टर एज वेल। सो ओला भी हम लोग करता है। नाउ वी गोइंग इनटू एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज एज वेल, सो वी वर्किंग विद देम कि यू नो, सो होलिस्टिक अप्रोच है हमारा कि फ्रॉम चाइल्डहुड राइट अप टू, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम फॉर स्कूल्स। स्कूल में बच्चों, जी हाँ, क्योंकि कम उम्र से बच्चों को दिमाग में ये सब अच्छी आदतें हैं, जी हाँ, और सच्चाई के साथ काम करना, क्योंकि हर धर्म हमें ये बताता है कि कुछ भी काम करो उसमें आप गलती ना करो, लेन देन में है या फिर कुछ भी हो। तो ये सब चीज़ें अगर जो हम देखें तो एक इंसान के अंतर आत्मा में जो आवाज़ आती है वो हाँ। आप सुने। हाँ, कभी कभी लोग बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसे अगर जो लोग हैं, तो मैं जानती हूँ कि फैकेक उन पर निगरानी भी रख रहा है। अंत में कुछ और मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे फिजियंस को? बस यही कि हम चाहते हैं कि अब फिजियंस यू नो दे बिकम वोकल अबाउट दिस। अगर आवाज़ कुछ उठानी जी चाहिए। हाँ, कुछ देखते हैं बताइए कि देखा है, ऐसे हुआ, गलत है, या मुझे पता नहीं ये गलत है कि नहीं, मगर क्या सोचते हैं आप? तो People जितने need to लोग talk about it. 1322 पर कॉल करते हैं, आरती जी, क्या सबकी बात आप लोग सुनते हैं? जी हाँ। सेटिस्फाइड कस्टमर्स आपके होते हैं? जी हाँ, इनफैक्ट जितना भी कॉल्स 1322 पे आता है ये रिकॉर्ड होता है हमारा। एवरीथिंग एनोनिमस कॉल्स भी रिकॉर्ड होता है, इन द सेंस कि हम लोग के सिस्टम में आता अगर है। जो कोई नाम नहीं बताना चाहता है ये सब, अगर जो that's किसी ने कॉल किया और कहता है कि हम नाम नहीं बताएंगे लेकिन फला 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 यह हुआ है, उस पर भी आप जोर देते जी हाँ, हैं? जी हाँ, ये सब जाता है हमारा सिस्टम पे, ये जाता है कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम में। कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम तक फिर जाता है हमारा लीगल टीम के पास जो वेरीफाई मतलब करता कि है। प्रोसेस है, जी अंत हाँ, तक आप लोग देखते जी हैं। हाँ। थैंक यू वेरी मच आरती जी, हमारे आईना इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो याद रहे, आरती जी आज हमारे साथ आईना के इस प्रोग्राम में थी, प्रिंसिपल करप्शन प्रिवेंशन ऑफिसर फैकेक। 9 साल, मतलब कि 9 दिसंबर को हर साल ये जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है फीजी में मनाता है। आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो इनके टोल फ्री नंबर 1322 पर कॉल करें। अगली ब्रेक में यूएन से हम जानेंगे कि वो फिजियंस के साथ मिलकर क्या क्या प्रोग्राम्स कर रहा है इस साल और आने वाले साल फिजियंस के हित में। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हो गई हैं सारिका चंद जी, यूएन कम्युनिकेशंस ऑफिसर। सारिका जी, आपका स्वागत है जी। थैंक यू शमी जी। तो मुझे बताइए कि यूएन जो ये वेस्टर्न डिवीज़न में कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम कर रहा है 11 और 12 दिसंबर को, ये कम्युनिटी प्रिंस चार्ल्स पार्क में है जी। ये कम्युनिटी प्रोग्राम है क्या, रीच प्रोग्राम है क्या, क्यों कर रहे हैं? ओके, सो ये साल 2020 वो साल भर का प्रोग्राम है, पर हम ये हफ्ता नैनी में होगा। तो यूएन का 75 साल का जन्मदिन है, 75 या जब से ये शुरू हुआ था। सो ये साल 75th ईयर है। तो फ़िलहाल सुवा में या एक्टिविटीज़ होता है। तो
नैनी स्पेशली कोविड के बाद काफ़ी दिक्कत हुआ था नैनी के पीपल हाँ। वेस्टर्न साइड में। तो आइडिया था कि जितना एक्टिविटीज़ है सब नैनी मूव करो, हाँ। कि वहाँ के पीपल थोड़ा एंजॉय कर सके। और फ्राइडे और सैटरडे जो 11-12 दिसंबर का प्रोग्राम है, पर उससे पहले एक्चुअली कल से शुरू हो गया है कम्युनिटी आउटरीच, वो जो रीच प्रोग्राम है। तो रिच आज प्रोग्राम में क्या होता है सो कम्युनिटी? जैसे UN जो जो पार्टनर्स है हमारे, वो सब जैसे मिनिस्ट्री ला सर्विसेज हेल्थ और लीगल सर्विसेज जैसे सब एक पैकेज में लाकर वो कम्युनिटी तक ले जाते हैं। जो पीपल लोग टाउन नहीं आ सकते हैं, और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो घर से बाहर मूव नहीं अच्छा से इजी से मूव नहीं हो सकते, तो वो उन लोगों के पास ले जाते हैं। किस तरह के प्रोग्राम होते हैं? जैसे आपने कहा कि यूएन अपना UN 75 कम्युनिटी आउटरीच है वेस्टर्न डिवीजन में, UN 75 ईयर्स मना रहा है। मतलब UN जो है अभी 75 ईयर्स का हो गया है। तो इससे आम फिजियन जनता किस तरह से बेनिफिट कर सकती है? उनके फायदे क्या हैं और किस किस तरह की सेवाएं हैं? तो वही तो वहाँ जाकर उन लोगों से बात करते हैं किस सिलसिले में? कि जैसे हेल्थ के बारे में हम लोग क्या क्या सर्विस ऑफर करते हैं, और कौन मिनिस्ट्री से कौन कौन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, आपको इसमें से क्या फ़ायदा होगा, और आप कैसे ये प्रोजेक्ट की सहायता ले सकते हैं। और कोई भी आ सकता है। कोई भी। सो ये हफ्ता जैसे आज नवाका में है, बिहान मुलो में है, उसके बाद नवोदी में है, और जो वो कम्युनिटीज़ में नहीं है वो फ्राइडे और सैटरडे के सके प्रिंस चार्ल्स पार्क आए के और रीच टेंट्स लोग वहाँ पे रहे, जैसे सब मिनिस्ट्री सब सर्विसेज। मतलब कि फिजी के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स के जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे फायदा उठा। हेल्थ ला, लीगल, कंज्यूमर काउंसिल, अच्छा, मेरे ख्याल से FNPF भी सब। और बट उसके अलावा प्रिंस चार्ल्स पार्क में जैसे नहीं अभी लॉकडाउन है, तो पीपल लोग ट्रेवल नहीं कर सकते, तो अबाउट 30 कंट्रीज और बूथ्स डिस्प्लेज वहाँ प्रिंस चार्ल्स पार्क में भी होगा। तो डिफरेंट एम्बेसीज लोग सब संगे मिल के खाना डिस्प्ले, कल्चर डिस्प्ले। मतलब कि वेस्टर्न डिवीजन में काफ़ी समय बाद अभी 2020 में एक एंटरटेनमेंट का जो माहौल है वो क्रिएट किया जाएगा। आप जाए वहाँ पर काफ़ी टेंट्स हैं, तरह तरह के भोजन है, वॉट सिटी के भी जो वेंडर्स हैं वहाँ पर रहेंगे। हमारे टुडे FM टीम, हमारे रेडियो Fiji 2, हमारे जितने 6 रेडियो स्टेशन हैं, हम सब मिलकर फ्राइडे को जो है इसी आने वाले शुक्रवार को वहाँ पर होंगे। इस पर यह है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए क्या ख़ास है? तो ये जो कल से शुरू हुआ है वो फिजी डिसेबिलिटी फोरम जो है वो साथ साथ घर घर टू देयर डोर स्टेप जैसे बोला जाए, द्वारी तक जाते हैं, और जो सर्विसेज वो नीड करते हैं, जैसे इवन जो एप्लीकेशंस है सोशल वेलफेयर का और डिसेबिलिटी फोरम जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे नहीं व्हील चेयर क्या क्या उन लोग के जो एप्लीकेशंस भेजना है, तो वैसे टाउन आए के पड़ी, तो जो अच्छा से घर से निकल भी नहीं पाते हैं, तो ये हफ्ता भर वो घर घर जाकर उन लोगों को सहायता देंगे। अच्छा, तो मतलब कि UN जब अपना 75th बर्थडे मना रहा है, सिलसिले में वेस्टर्न डिवीजन में इस सप्ताह भर आपने कहा है अलग अलग जगह पर है, लेकिन आने वाले सप्ताह में शुक्रवार को वेस्टर्न डिवीजन में नांदी में रहेंगे, प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में। तो अगर जो मिनिस्ट्री फॉर वुमेन सोशल पॉवर्टी एलिवेशन उनसे अगर जो आप कुछ सहायता चाहते हैं वह उस बूथ में जा सकते हैं। कुल मिलाकर मिनिस्ट्री के जो है आपने कहा है कौन कौन से बूथ यहाँ पर रहेंगे? काफ़ी लंबा लिस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी वहाँ पर जी, फिजी पुलिस और लीगल भी कुछ होगा, कोर्ट्स ला, FNPF की तरफ से अगर जो आप उनसे कुछ जानना चाहते हैं, और इवन जो जैसे क्या एम्पावर पैसिफिक मेडिकल सर्विसेज, मेंटल हेल्थ, महिला COVID-19 को देखें, महिला हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके बारे में भी बात करना है, और हेल्थ चेकअप्स भी है। अच्छा, फ्री हेल्थ चेकअप्स जी, रहेगा? फ्री हेल्थ चेकअप्स रहेगा। वो आज कम्युनिटी में जो हो रहा है हफ्ता भर, फिर फ्राइडे सैटरडे वहाँ प्रिंस चार्ल्स पार्क में होगा, और उसके अलावा वो साथ साथ
जो सेलिब्रिटी शेफ़ है लांसीतो, जो जी। कानू रेस्टोरेंट ला, तो वो एक मास्टर क्लास भी देंगे सब लोगों को देखने के लिए। और मेरे ख्याल से FBC, हाँ, वो जो पार्क जैम भी है हमारा वहाँ, टुडे FM का क्रिसमस स्टेज जैम है। होगा, जी जी वोट सिटी वेंडर्स जो सेटअप होगा। तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ UN Women में हम लोग मार्केट्स फॉर चेंज में भी काम करते हैं, जी 12 मार्केट्स फीजी भर के। तो नैंडीला वेंडर्स लोग आए के प्रिंस चार्ल्स पार्क में भी सेटअप रहे। ये कोविड ला टाइम काफ़ी ढेर इश्यूज बहरा मार्केट्स वेंडर्स लोग के, लॉकडाउन के टाइम बिजनेस नहीं होता था। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि उन लोगों को सुबह से पीपल लोग जो जा हुए हैं UN75 के लिए, वो सब सर्विसेज वहाँ वो मार्केट्स फॉर चेंज वेंडर्स होंगे आके सेटअप हुए। हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा गवर्नमेंट ला फंडेड प्रोजेक्ट है। तो हम वो मार्केट वेंडर्स के साथ काम करते हैं। तो वो भी टेंट सेटअप करके प्रिंस चार्ल्स पार्क में रहे। तो याद रहे मिनिस्ट्री फिजी में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके टेंट्स वहाँ पर रहेंगे। सोशल वेलफेयर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप्स भी रहेगा। आप वहाँ जा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद वापस आते हैं और जानकारी ये जानना चाहेंगे कि UN मार्केट जो इसी शुक्रवार को होने वाला प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में, अगर जो कुछ खरीदना कोई चाहता है तो क्या खरीद सकता है। हमारे साथ हैं सरिका चंद जी, UN कम्युनिकेशंस ऑफिसर। याद रहे इसी शुक्रवार को वेस्टर्न डिवीजन नांदी प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में UN 75 कम्युनिटी वीक है और यहाँ पर एक बड़ा स्टेज रहेगा शुक्रवार को, जहाँ पर काफ़ी एंटरटेनमेंट, लाइव बैंड्स है, एंटरटेनमेंट है, कुकिंग शो है, टेंट्स है मिनिस्ट्री की ओर से, हेल्थ चेक करा सकते हैं मिनिस्ट्री फॉर सोशल वेलफेयर की ओर से है। जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका जो आप फॉर्म फिल करते हैं मिनिस्ट्री से सहायता लेने के लिए पैसा, ये सब रहेगा। सरिका जी मुझे ये बताएं कि एंटरटेनमेंट और इंटेंस के अलावा अन्य एम्बेसीज भी वहाँ पर रहेंगे। कोई कुछ जानना चाहता है कि अगर जो US अभी कोई जानना चाहते हैं, किसी की शादी हो गई, वो अभी यहाँ पर अटके हुए हैं, तो उनसे जाकर पता लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कब बॉर्डर्स खुलेंगे, कैसे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सब सवाल शायद दे मे बी एबल टू, जब आपने कहा एम्बेसी है तो वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स रखेंगे कि किसको कब आप सकते हैं कॉल करे या ईमेल करे। पर उसके अलावा वो एम्बेसी टेंट्स लोग अपन कल्चर भी डिस्प्ले करे हैं, जैसे खाना, कपड़ा, एंटरटेनमेंट, डिस्प्ले पर जो खाना रहेगा वो चखने के लिए भी मिलेगा, खरीद सकता है। जी, चखने के लिए होगा, वो खरीदने वाला तो और अलग है। फिर उसमें जो नैंडीला वेंडर्स है, जो अभी स्पेशली कोविड के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो वो नैंडीला रेस्टोरेंट्स और काफ़ी फूड वेंडर्स लोग आके वहाँ पे खाना बेचें, तो वो ख़रीदने के भी लिए है। और फिर या एम्बेसी ला ये सब एग्जीबिशन के लिए, तो देखना, सीखना क्या क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते कुकिंग के अलावा, कुकिंग के लिए। और जैसे वो लोग उन लोगों को क्या कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा कैसे पहना जाता है, उनका ट्रेडिशन क्या, ट्रेडिशनल जी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डिस्प्लेस पे है। और फिर गेम्स भी है, स्पोर्ट्स गेम्स, बैडमिंटन, रग्बी और तरह तरह के दिन भर, स्पेशली फ्राइडे, शुक्रवार और शनिवार जी हाँ को जो लोग नैंडी में अभी काम छूट गए हैं या छोटा बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ भी जैसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो शुक्रवार और शनिवार को आए। और ILO ला टेंट्स, UN ला टेंट्स जितना है, वो सब तरह तरह के जानकारी वहाँ सिर्फ जानकारी देंगे या फिर किस तरह से अगर जो उनकी मदद करेंगे प्रपोजल्स लिखने में, प्रोजेक्ट सेटअप करने में, फंडिंग में भी इसकी भी सुविधा? जी हाँ, जैसे फंडिंग जैसे कि अगर जो कौन सी ऑप्शंस है और जो वो सकते हैं अप्लाई करें, और किन लोगों की हेल्प ले सकते हैं अप्लाई करने के लिए। और जितना जैसे जो मिनिस्ट्रीज़ की नीड है, वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, या लोकल अथॉरिटी किसके जाके रजिस्टर करो, कौन सी पे करो, कितना फ़ीस, ये सब एक जगह पे मिल रही है उन लोगों की इन्फॉर्मेशन। और अगर जो अभी आपको कोई संपर्क करना चाहता है
स्टॉल्स लेने के लिए, क्या कुछ स्टॉल फीस है वहाँ पर कोई, अगर जो अपना बिजनेस वहाँ पर, क्योंकि अभी लोग आएंगे ना जी। कुछ स्टॉल्स रखने के लिए, क्या उनको ये मौका है? मेरे ख्याल से ये जो प्लानिंग होता है ये इवेंट के लिए, वो नैनी टाउन काउंसिल के साथ है। तो नैनी टाउन काउंसिल और वो बिजनेस फेडरेशन है नैनी में जोन, और वॉट सिटी मार्केट वेंडर्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो संग मिल के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वो करे। वो तो कर अगर जो रहे सुबह हैं। से कोई जाना चाहता है इस सेंट्रल डिवीजन से कहीं से, वो जा सकते हैं वहाँ पर अपना टेंट लेकर या स्टॉल रख सकते हैं? सुबह से तो जैसे जाना है वहाँ से खरीदने के खरीदना, लिए, उन नैनी यहाँ को से support डाइवर्ट करना। करो बिजनेस, हाँ वैसे नैनी को सपोर्ट करना, बिकॉज नैनी ला बिजनेस पीपल लोग के सपोर्ट उनके के लिए। लिए है जी। तो वेंडर्स लोग फिलहाल वही टारगेट है कि नैनी वेंडर्स लोग के हाँ। और बिजनेस में और हम ख़ास धन्यवाद देना चाहते हैं कि सेंट्रल डिवीज़न के जो लोग हैं, ग्रेटर सुबा एरिया में हैं, लंबासा के लोग हैं, आपने अभी तक हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को पोस्ट कोविड के बाद बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है, बिज़नेस दिया है, और अभी जो वॉट सिटी के वेंडर्स हैं उनकी रोज़ी रोटी चलनी चाहिए। टूरिज़्म इंडस्ट्री को आपने बहुत सपोर्ट किया है। मैं जानती हूँ कि UN 75 कम्युनिटी वीक में जो प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में ये हो रहा है, उसमें से हम चाहते हैं कि सुबह से ज़्यादा लोग वीकेंड बिताने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाएं। वहाँ पानी भी नहीं बरसता है। हाँ, हफ्ता पानी भर भी सुबह में बरसता। बरसे तो थोड़ा घाम भी मिली, में तो अच्छा सुबह से अच्छा निकलने के लिए अच्छा मौसम है भी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच सरिका जी इस प्रोग्राम में आने थैंक के यू लिए, स्वामी जी। एंड विशिंग UN 75 जो कम्युनिटी वीक कर रहा है, और UN को उनके 75 ईयर्स के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू स्वामी जी। आप कुछ और जानकारी चाहते हैं इस सप्ताह UN से, मार्केट से, रोज़ी रोटी को लेकर, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, तो ज़रूर पहुंचिएगा। इसी शुक्रवार शनिवार को प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में आईना में हमारी और आपकी मुलाकात होती है अगले सप्ताह। नमस्ते।